नंबर 6 करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो। आप मुझसे लिखवा लीजिए ये सवाल। अगर एनटीपीसी की 10 शिफ्ट बनी है तो 5 शिफ्ट में आएगा ये सवाल। सेम सवाल बट डाटा चेंज होगा, हो सकता है डाटा भी मैच कर जाए। द प्राइस ऑफ फ्यूल, ईंधन की कीमत डिक्रीजेस बाई 15, 40, 60% इन 3 सक्सेसिव मंथ। 3 महीने लगातार ईंधन की कीमत घटती है। पहले महीने 15%, दूसरे महीने 40%, तीसरे महीने 60%, लेकिन चौथे महीने में 45% बढ़ जाती है। चौथे महीने में फ्यूल का प्राइस 45% बढ़ जाता है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछा इन द प्राइस ऑफ फ्यूल इन 4 मंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस के मुकाबले 4 महीनों में ईंधन का प्राइस कितना बढ़ा या घटा। तो डाटा ऐसा है तो हम हमेशा रेशियो लगाएंगे मेरे भाई। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, क्योंकि 20% 1/5, 60% 3/5, 45%। देखो 5% 1/20, 45% आ गया जी 9/20, ये आ गया। देखिए अगर ईंधन की कीमत 15% घटती है, 3/20 घटती है, तो अगर पहले 20 थी तो 20 से 3 घट के 17 हो जाएगी। फिर 40% घटती है 2/5, यानी कि अगर पहले 5 थी तो 5 से 2 घट के 3 हो जाएगी। फिर 60% घटती है 3/5, यानी कि अगर 5 थी तो 5 से 3 कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर 45% बढ़ती है, इंक्रीज होती है ना, वृद्धि की गई। वृद्धि का मतलब प्लस, घटा मतलब माइनस, यानी कि अगर 20 थी तो 20 से 29 हो जाएगी। तो आप ना ऐसे लिख के चारों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो, ठीक है। यही कटेगा भैया, 2 से 20 कटेगा आपका 10 बार, 10 बार कटेगा। आप बोलोगे यस सर, तो ऊपर आएगा 17 तिया 51 गुणा 29, यही आ जाएगा भैया। और 29 पंजे 145, 1450, 1450 और 29 आएगा 1479। और मेरे भाई नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 पच्चे 25 गुणा 20, 500 दो सम 5000, तो 1479/5000। काटे ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर मैं यहां पे काटता नहीं हूं तो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा, कि नीचे क्या आएगा 10,000, 5 पच्चे 25 और ये आपका आ जाएगा 20 गुणा 20, 400 है ना। तो नीचे आ जाएगा 10,000, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 100 गुणा 100 10,000, 10,000। आप बोलोगे यस सर। ऊपर क्या आएगा मेरे भाई, 17 तिया 51 गुणा 29 दूनी 58, ठीक है भैया। तो आ जाएगा 2958, 2958 आ जाएगा। या कोई बुराई है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 58 का 50 गुना फिर 58 जोड़ देंगे, यानी कि मैं ये हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। मैं कह सकता हूं अगर ईंधन का प्राइस शुरुआत में 10,000 था तो 4 महीने के बाद 2958 हो जाएगा। अगर ईंधन का प्राइस पहले 10,000 था तो 4 महीने के बाद घट के 2958 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर। इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों। देखो 100 में जो भी आंसर आता है सीधा परसेंटेज में आता है। 100 रुपए का पेट्रोल 95 का हो गया, कितना घटा 5 रुपए, 5%। तो यहां बेस जैसे 10,000 है, अगर इसको 100 बना लिया जाए, 100 कैसे बनेगा, 2 जीरो हटा के, है ना। अगर 2 जीरो यानी कि 100 से मैं भाग कर दूं तो 29.58 हो जाएगा, 29.58 ऐसे लिख सकता हूं। यानी कि ईंधन का प्राइस अगर पहले 100 था तो अब 29.58 हो गया, तो कितना घट गया मेरे प्यारे भाई, 70.42 आ जाएगा, ठीक है जी। 70.42 घट गया, ये सीधा परसेंटेज में आएगा। तो ईंधन का जो प्राइस है 70.42% कम हो गया, सी ऑप्शन। नीचे 2 जीरो मतलब 100 से भाग कर दिया। इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं, प्राइस घटेगा तो इंक्रीज वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते थे इस सवाल में, ठीक है। आइए सवाल नंबर 7। केशव इन्वेस्टेड सम ऑफ 5400 एंड तुषार इन्वेस्टेड सम ऑफ 10,200 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखिए दो लड़के हैं, केशव और तुषार। केशव ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किए मेरे भाई, केशव ने, अच्छा, और तुषार ने जो है वो 10,200 रुपए इन्वेस्ट किए। ध्यान रखिएगा दोनों ने सेम ब्याज की दर से,
दोनों ने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा इन्वेस्ट किया, दोनों ने समान ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर पैसा इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद तुषार को 360 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है केशव से। तुषार को 360 रुपए केशव से ज्यादा ब्याज मिला। तो आपसे पूछा ब्याज की दर कितनी है परसेंटेज में, ये आपके सामने ऑप्शन हो गए ABCD। अब एक बार बताओ, तुषार ने केशव से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, उसी की वजह से तुषार को एक्स्ट्रा ब्याज मिला। तुषार को 3 साल में 360 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला, 3 साल में। तो 1 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है? 120 रुपए। तुषार को हर एक साल में 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। क्यों एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है? ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। तुषार ने केशव से कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है? 10,200 में से 5400 घटाइए, 4800 रुपए। तुषार ने 4800 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया केशव से, उसी की वजह से हर एक साल में 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है तुषार को। तो परसेंटेज में ब्याज की दर क्या होगी? गुणा 100%। इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में करने का नहीं है। 2 जीरो काट लेंगे मेरे भाई। 12 ये 24 पंजे 120, 24 दूनी 48, 5/2 2.5%। तो जो ब्याज की दर है 2.5% पर एनम आ जाएगा प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर यहां से C करेक्ट है। तो माइंड से सोचना, वो रटन तू ज्ञान भूल जाइए, लॉजिक लगाइए। ऊपर 1 साल का डिफरेंस, नीचे प्रिंसिपल का डिफरेंस, गुणा 100%। सवाल नंबर 8। 3 संख्या आपको दी है 7516, 7635, 7992 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है। जब इन तीनों को एक सबसे बड़े नंबर x से डिवाइड किया जाता है तो हर केस में सेम रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर इज सेम इन ईच केस। द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ x के डिजिट्स का प्रोडक्ट बताना है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, कोई नंबर ऐसा है जिससे इन तीनों को जब हम डिवाइड करते हैं तीनों को, तो हर बार बड़े से बड़ा नंबर सेम रिमाइंडर बचता है। सेम रिमाइंडर वाला तब भी जब भी सवाल आएगा ना, आप 2-2 का पेयर ऐसे करके डिफरेंस ले लीजिए। 2-2 का पेयर करके डिफरेंस ले लीजिए। कितना? 15 में से 6 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, 6 में 119 आ गया 119। ठीक है ना, इनका डिफरेंस आ जाएगा जी 119। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, इनका डिफरेंस ले लो। 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस क्या आएगा जी? तो 12 में से 5 गया 7, 8 में से 3 गया 5 और ये 3, 357। इनका डिफरेंस आएगा 357। ठीक है ना, आप इनका डिफरेंस ले लीजिए। इनका डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस क्या आएगा जी? 6 और 7 और उसके बाद मेरे प्यारे में 4, 476। 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे। 2-2 का पेयर बनाकर डिफरेंस लो और उसका आपको लेना HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको भी भाग दे, इसको भी भाग दे, इसको भी भाग दे, तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर मुझे साफ साफ दिख रहा है 119 ही है, 119 ही है। 119 से एक बार जाएगा, ये 119 का 3 गुना है, 119 का 4 गुना है, 119 का पहाड़ा ही तो ये, यानी कि वो नंबर x का मान आ गया 119। 119 दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन तीनों को भाग देना हर बार सेम रिमाइंडर आएगा। वो सेम रिमाइंडर पता करना पड़ेगा जिसकी जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई, x के डिजिट का प्रोडक्ट 1 गुणा 1 गुणा 9, डिजिट का प्रोडक्ट 9 आएगा। 9 इसका आंसर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया सवाल था, गजब, मजा आ गया। एक रोम्बस के विकर्ण 15 और 24 है, इसका एरिया कितना है? रोम्बस आप समझते हैं मेरे प्यारे भाई, ये फिगर होती है रोम्बस, है ना। आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और पैरेलल हों और बराबर जो है समांतर हो और बराबर हो सारी भुजाएं। ठीक है, आमने सामने की साइड पैरेलल है, चारों भुजाएं बराबर है। रोम्बस का एरिया निकालना है अगर दोनों विकर्ण दिए, सबसे आसान तरीका 1/2, दोनों डायगोनल की गुणा, दोनों डायगोनल अलग अलग होंगे, 1/2 D1 गुणा D2, ये आंसर है ना। 224 आपका 12 बार जाएगा, 15 गुणा 12 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ढेरों सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आइए 10वां, पेट्रोल के प्राइस में 90% की वृद्धि होती है। पेट्रोल का प्राइस 90% बढ़ जाता है। इसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि इस पर होने वाले खर्च में 33% की वृद्धि हो केवल?
व्हाट परसेंट शुड इट कंजम्पशन बी रिड्यूस, कंजम्पशन कितना परसेंट रिड्यूस करना चाहिए सच दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाई 33% ओनली। देखिए मान लीजिए आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का डलवाते हो, आप डलवाते हो 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का अपनी गाड़ी में। अब पेट्रोल का प्राइस 90% बढ़ गया, 100 से बढ़ के मेरे दोस्तों पेट्रोल का प्राइस अब हो गया 190। ये प्राइस अब 190 हो गया, पहले 1 लीटर पेट्रोल 100 का आ रहा था, अब हो गया 190 का। आदमी ने बोला धत्तरी की मैं नहीं डलवाऊंगा 190 का पेट्रोल, भाई साहब मैं तो अपना खर्चा 33% ही बढ़ाऊंगा। पहले 100 का डलवा रहा था, अब मैं खर्चा 33% ही बढ़ाऊंगा। 100 से 33 ज्यादा, मैं तो गाड़ी में 133 रुपए का ही पेट्रोल डलवाऊंगा, बस केवल 133 का ही। तो भैया पेट्रोल पंप वाला क्या कहेगा, भाई साहब कम डलेगा तेल, क्योंकि अब हो चुका है 190 रुपए का, आप डलवा रहे हो 133 रुपए का, तो कम डलेगा गाड़ी में। 57 रुपए का कम आप तेल डलवा रहे हो, तो 57 रुपए मेरे प्यार भाई क्या हो जाएगा, 190 से 133 57 कम है आपका मेरे प्यार भाई, कंजम्पशन कम हो जाएगा। कितना था अभी 190 का हो चुका है, परसेंटेज में कितना गुणा 100% ही आएगा, 19 या 57 30%। तो आपको अपनी पेट्रोल पे खपत को 30% कम करना पड़ेगा, ए ऑप्शन। कितना बढ़िया सवाल, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया। और गारंटी से एक तो ये पेट्रोल के ईंधन वाला सवाल ले लीजिए आप, और एक ये वाला सवाल कंफर्म हर शिफ्ट में मान लो पक्का पक्का है ये पक्का। ये पार्थ रिजवान संगीता 40 60 80 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की हेल्प से उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की हेल्प से उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अच्छा सवाल लग रहा है, देखिए 3 लोग हैं, पार्थ रिजवान और संगीता। पार्थ जो है वो 40 दिन में काम कर सकता है, रिजवान 60 दिन में, संगीता 80 दिन में। तो 40 60 और 80 का एलसीएम आ जाएगा जी 240। 240 मैंने मान लिया बच्चों आपका टोटल वर्क हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्थ की एफिशिएंसी 6, रिजवान की 4 और संगीता की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 8 3 24। ये अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। बोला है इन हाउ मेनी डेज कैन पार्थ डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय रिजवान एंड संगीता ऑन एवरी थर्ड डे। यानी कि पार्थ काम करता है, पहले दिन पार्थ काम करता है, दूसरे दिन पार्थ काम करता है, लेकिन तीसरे दिन पार्थ की हेल्प रिजवान और संगीता दोनों मिलकर करते हैं हर तीसरे दिन। फिर 2 दिन पार्थ अकेले काम करेगा, फिर तीसरे दिन पार्थ और रिजवान और संगीता के साथ काम करेगा। तो यानी कि हर 3 दिन में यह पैटर्न रिपीट होगा, हर तीसरे दिन जो है पार्थ के साथ रिजवान संगीता काम करेंगे। समझ में आया? आप बताओगे जी सर समझ में। इस हिसाब से पार्थ पहले दिन कितना काम करेगा, 6 यूनिट, अगले दिन पार्थ 6 कुर्सी बनाएगा, लेकिन तीसरे दिन में तीनों लोग काम करेंगे तो 6 4 10 3 13, तीसरे दिन कितना काम होगा, 13 यूनिट। ठीक है जी, चल है हाँ। इस हिसाब से हर 3 दिन की साइकिल में कितना काम हो जाएगा, तो आप मेरे प्यारे भी जोड़ो 6 6 12 और 13, हर 3 दिन में 25 यूनिट काम होगा हर 3 दिन में। लेकिन हमें काम करना कितना है, 240। हर 3 दिन में 25 यूनिट काम होगा, तो 25 का कौन सा मल्टीपल है जो 240 के नजदीक है, 10 गुना 250। अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 तिया हो जाएगा 30 दिन। 30 दिन में कितना काम हो जाएगा, ये भी 10 से गुणा हो जाएगा मेरे भाई 250। 30 दिन में 250 यूनिट काम हो जाएगा, लेकिन हमें काम करना है 240, यानी कि 30 दिन से कम लगेंगे। हमें 10 यूनिट काम कम करना है, 10 यूनिट काम हमें कम करना है, कि हमें 240 यूनिट काम ही करना है। लेकिन मेरे भाई 10 यूनिट 10 कुर्सी हमें कम बनाने, सबसे आखिर में किसने काम किया होगा, इन तीनों लोगों ने। काम शुरू कौन करता है हर साइकिल में, पार्थ, एंड करते ये तीनों मिलकर पार्थ रिजवान संगीता एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं। 1 डे वर्क होता है ये एफिशिएंसी। तो 10 कुर्सी बनाने में तीनों को कितना समय लगेगा, 10/13 दिन। तो आखिरी का समय में आप 10 कुर्सी कम बनाइए, 10/13 दिन। ये एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं, 10 कुर्सी बनाएंगे 10/13 दिन में। तो टोटल काम होगा 30 माइनस 10/13। 30 में से 10/13 घटाएंगे तो 29 सही 3/13 आएगा मेरे भाई।
29 सही, 3/13 दिन में काम कंप्लीट होगा। मजा आया? आप बोलोगे जी सर मजा आया, गजब सवाल है। हाँ, एक कोन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो है रेडियस 24 सेंटीमीटर है, कोन का कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे भाई, जैसे ये आपका एक कोन है शंकु, तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई यहां पर इसकी रेडियस 24, ये स्लांट हाइट हो गई जी, सॉरी हाइट होगी आपकी 10, ये स्लांट हाइट आपको पता करनी पड़ेगी। तो ये 5 12 का डबल नहीं है, 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, तो 13 का दुगुना 26, 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है। हमें ये स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, तभी कोन का कर्व सरफेस एरिया आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, क्योंकि यहां पे रेडियस है 24, स्लांट हाइट है 26, तो 24 गुणा 26 आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर, ठीक है ना। तो 4 6 24 एंड में आएगा 4 624 पाई, 624 पाई, यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे, बात खत्म। आइए एनटीपीसी का सवाल है मेरे भाई, बताओ एक्स का मान क्या होगा। बेस 3/5 है, गुणा में पावर जुड़ जाती है। अगर आप यहां पे ये गुणा हो रहा है ना, गुणा हो रहा है 3 ये गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, तो 2x -1 और 4 क्या हो जाएगा 3, बराबर 3/5 की पावर 15। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब बेस सेम है, 3/5 पावर बराबर कर दीजिए, तो 2x + 3 बराबर 15 आ जाएगा, तो 2x का मान आ जाएगा 15 - 3 12, तो x का मान आ जाएगा जी 6। 6 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। आसान था ये, मुश्किल नहीं है। आगे, किसी ट्रायंगल की दो साइड की लंबाई 7 और 8 सेंटीमीटर है, इन दोनों साइड के बीच बने एंगल का माप 60 डिग्री है, ट्रायंगल की तीसरी साइड की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में सवाल आया, ये एनटीपीसी के पेपर में। बताओ जी कैसे करेंगे। कोई ट्रायंगल आपको दे दिया, बोला किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं की लंबाई 7 और 8 है, और इन दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण है मेरे प्यारे भी, जो भुजाओं के बने बीच का कोण 60 डिग्री है, तीसरी भुजा तीसरी साइड की लंबाई आपसे पूछी है। कभी भी ऐसा सवाल आ सकता है, कभी भी आपको दो साइड देगा, एक एंगल देगा, दो भुजा देगा, एक कोण देगा, तीसरी साइड पूछेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हम हमेशा ऐसे सवालों के लिए लगाते हैं कोसाइन रूल। मान लीजिए कि मेरे भाई ये साइड ए है, ये ए है, ये बी है, और ये मेरे दोस्तों 60 डिग्री के सामने की साइड ये सी है, ये एंगल आपका थीटा है, ये जो एंगल है ये आपका थीटा है, थीटा, ठीक है ना। तो किसी भी एंगल, किसी भी कोण थीटा के सामने की भुजा निकालनी है सी, सी मेरे प्यारे भाई। तो इसका जो है क्या फॉर्मूला है, कोसाइन रूल इसका फॉर्मूला है, C² बराबर दो भुजाएं आपको पता है ए और बी, और उनके बीच का एंगल पता है, बीच का एंगल है थीटा, C² बराबर A² + B² -2AB cos थीटा, -2AB cos थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। यहां ए और बी की आप वैल्यू रख दीजिए मेरे भाई, वैल्यू। तो 7 का स्क्वायर 49 + 8 का स्क्वायर 64 -2 × 7 × 8, और ये थीटा आ जाएगा जी आपका 60, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा जी 1/2, 37 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री भी आपका 1/2। समझ में आया? 2 से 2 कट जाएगा, समझ पा रहे? 2 से 2 कट गया, तो 7 × 8 = 56, 64 - 56 8, 49 8 57, तो C² 57 आ गया। तो तीसरी भुजा की लंबाई आ गई √57, √57 इस सवाल का आंसर है भाई, बी ऑप्शन। याद रहेगा आज के बाद। दो भुजा, एक एंगल दिया है, तीसरी भुजा निकालने के लिए कोसाइन रूल लगाते हैं, कोसाइन रूल याद रखिएगा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार कहता, भाई साहब मैं गुड़ 100 रुपए का लेके लाता हूं ना, 100 रुपए का लाता हूं अगर कलेसर से, तो आपको 100 रुपए का ही बेचता हूं सीपी पर। हालांकि जब ग्राहक उसकी दुकान पे आता है तो ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 32% कम है। तो आपसे पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा। 32% कम वजन है मेरे प्यारे भी, एक्चुअली में वाट का जो वाट पे लिखा हुआ है, सपोज वाट पे 100 ग्राम लिखा हुआ है, तो जो वाट का एक्चुअल वजन है 100 से 32 कम है, 100 से 32 कम है 68।
68 ग्राम है। यानी कि अगर कोई ग्राहक उससे 100 ग्राम गुड़ मांगेगा तो वो 100 ग्राम बाट पे तोल के देगा, बाट तराजू में। लेकिन एक्चुअली में वो 100 का बाट है नहीं, 68 ग्राम का बाट है। यानी कि वो 68 ग्राम सामान देके ग्राहक से 100 ग्राम का पैसा ले रहा है। 68 सामान देके 100 का पैसा ले रहा है, तो प्रॉफिट कमा रहा है मेरे दोस्तों 32 का। कितने पर? 68 पर। ये प्रॉफिट आएगा, जो कि आपका 4 से जाना चाहिए 8/17, और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। तो 800/17 आएगा भाई। 17 चौका 68, 12, 17 7 119, तो 47:1/17% आना चाहिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना देखा हमने 47:1/17%। अच्छा सवाल है, कर पाओगे दोस्त? द मीन प्रोपोर्शनल, माध्य अनुपाती। आपको दो संख्याएं दी हैं, ये कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। इनका माध्य अनुपात, या हिंदी में इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन पूछेगा। दो संख्याओं का अगर मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो आप उनकी गुणा करके अंडर रूट ले लो। आप पहले इनकी गुणा करो, a² / b³ गुणा 9b² / 4a³। इनकी करिए आप मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, पावर 2 से पावर 3 है तो एक पावर बचेगा। a² पावर 2 है, पावर 3 है तो एक पावर बचेगा। ये हो गया 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, नीचे a बच गया और ये नीचे b बच गया। a b का अंडर रूट √ab, तो 3/2 √ab। 3/2 अंडर रूट का ab, ये आंसर कुछ भी नहीं था, हलवा सवाल एकदम। आइए 17वां सवाल है एनटीपीसी का। द नंबर हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड ए नंबर। वह संख्या जिसके केवल गुणनखंड 1 और वह संख्या स्वयं में क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जिसका फैक्टर या तो 1 है या वो संख्या खुद है। यानी कि वो संख्या जो या तो केवल 1 से कटती है या खुद से कटती है, वो संख्या एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 या तो 1 से कटेगा या खुद 7 से कटेगा, दूसरा काटने वाला नंबर इसे पैदा नहीं हुआ। 7 इज ए प्राइम नंबर। आ जाइए, एनटीपीसी में आया मेरे भाई 18 जनवरी 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट में करना चाहिए। 18वां सवाल, ग्रुप ए में 38 सदस्य हैं, ग्रुप बी में 31, ग्रुप सी में 52। इन ग्रुप के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन ईच मेंबर ऑफ ग्रुप ए बी सी। तीनों मेंबर का एवरेज अमाउंट स्पेंड दिया हुआ, कितना इतना पैसा खर्च किया। टोटल एवरेज अमाउंट स्पेंड, प्रति सदस्य खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई साहब, गजब का सवाल है। एक 3 लोगों का ग्रुप है मेरे भाई, ए बी सी 3 मोहल्ले हैं, उनमें ए में 38 मेंबर हैं, बी में 31 मेंबर हैं और सी में 52। अभी आगे तो कटेगा नहीं, तो आप इनका रेशियो ले लीजिए। जब ये मेरे प्यारे भाई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो इन्होंने जो एवरेज स्पेंड किया है, जो इन्होंने एवरेज खर्चा किया है ग्रुप ए बी और सी के लोगों ने, वो कितना कितना है? इन्होंने खर्च किया 375 रुपीज, 309 रुपए और 298 रुपीज। 298 रुपीज। बोलो बात को समझे आप? बोलोगे हाँ सर, इतना इतना पैसा उन्होंने खर्च किया। तो आपसे पूछा है पर मेंबर एवरेज कॉस्ट क्या है? पर मेंबर का मतलब तीनों ग्रुप का मिलाकर एवरेज कॉस्ट कितना मिलाकर, यानी कि प्लस ए बी सी तीनों ग्रुप का मिलाकर प्रति सदस्य खर्च की राशि। जहां बीच में प्लस आएगा, जहां बीच में प्लस आएगा वहां लगेगा डेविएशन। अगर किसी बच्चे को डेविएशन नहीं आता है तो वो कोई तरीका नहीं कि इस सवाल को कर ले, कर ही नहीं सकता। या तो आप यहां से यूनिट डिजिट मैच करके करोगे कि आप यूनिट डिजिट मैच कर लो, ठीक है, या तो आप यूनिट डिजिट मैच कर लो या आप यहां पे डेविएशन लगा लो। यूनिट डिजिट अलग अलग है तो मैं यूनिट डिजिट मैच करके बताता हूं, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। आप यहां टोटल खर्चा निकालो भाई, जैसे आपको इसको बेसिक से करना है। तो ये ग्रुप में 38 मेंबर है, एवरेज खर्चा है 375, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? 38 गुणा 375। बी का टोटल खर्चा कितना आएगा? 31 मेंबर का एवरेज 309 खर्च कर रहे हैं, तो टोटल खर्च कितना करेंगे 31 मेंबर? 31 गुणा 309 प्लस
52 मेंबर 298 रुपए खर्च करते हैं एवरेज, तो 52 मेंबर टोटल कितना खर्च करेंगे, 52 गुणा 298 टोटल खर्च आ गया, बटे कुल मेंबर है कितने तीनों ग्रुप में मिलाकर 38 प्लस 31 प्लस 52 ही आया, ये आएगा बच्चों। क्लियर है बात, समझ में आई? तो ये आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेसिक से, तो ये आपका आंसर आएगा। ये है बेसिक मेथड, ठीक है। इसका दूसरा है डेविएशन मेथड, जो आपको आता होगा, लेकिन मैं यहां बेसिक मेथड से ही इतना भी नहीं लिखूंगा, मैं केवल यूनिट डिजिट मैच करूंगा कि ऊपर जो कैलकुलेशन है उसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है। तो 8 पंजे 40, 0, 1 निम्मा 9 और 2 अट्ठे 16, 6, तो 6 और 9 15 है ना, 6 9 15 और ये 0 यानी कि 5। ऊपर वाली संख्या का यूनिट डिजिट 5, नीचे वाली का क्या है 8 2 10 और 1, नीचे वाली संख्या का यूनिट डिजिट 1 है। तो भैया अगर ऐसा कोई नंबर होगा तो ये 1 से 5 तो मेरे प्यारे भाई 5 ही बार ना जाएगा, तो यानी कि 325 आएगा एंड में, 325। बोलो क्लियर है? हाँ जी क्लियर है कि नहीं? तो ये तरीका है बेस्ट करने का इस सवाल को, ठीक है। मजा आया? ये सवाल जो अभी जीडी का पेपर हुआ है, जीडी में बहुत पूछा गया है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि पेपर रेलवे का भी वही एग्जामिनर बना रहा है जो जिसने जीडी कराया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। आइए, किसी ट्रायंगल की 3 साइड माध्यिकाओं की लंबाई, सॉरी 3 मीडियन की लंबाई 3, 6 और 5 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी द्वारा 21 का सवाल है, कौन करे गजब का। देखिए मेरे भाई कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड दी हैं तो उसका एरिया आप निकाल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला से। लेकिन अगर 3 मीडियंस की लंबाई दे, मीडियन समझते हैं जैसे ट्रायंगल है, 3 भुजाएं होते हैं ट्रायंगल की, तो इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये मीडियन है, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन ये मीडियन है। तो ऐसे ट्रायंगल की जो है 3 मीडियंस होती हैं, 3 मीडियंस की लंबाई दी है, रेड रेड लाइन की लंबाई दी है, एरिया पूछा है। तो आप एक काम करो, मीडियन से जो ट्रायंगल बनना है ना, इन मीडियन से जो ट्रायंगल बन रहा है 3 6 5, इसका एरिया निकालो पहले आप, इनसे बने ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो 3 6 5 से जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से। 3 6 सेमी पेरीमीटर 3 6 9 5 14 का आधा 7, तो सेमी हीरोन्स फॉर्मूला से अंडर रूट है 7 इंटू 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 5 2। क्या सही है? अभी 7 आ जाएगा, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 5 2, तो 7 चौक 28 दूनी आ जाएगा 56, 56। तो ये आ जाएगा मेरे भाई रूट 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है मेरे भाई। ये मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया आ गया, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का एरिया। लेकिन आपसे माध्यिकाओं ये नहीं पूछा, आपसे वो पूछा है कि उस त्रिभुज का एरिया बताओ जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई, जिसकी मीडियन की लंबाई दी है, ये मीडियन की लंबाई दी है मेरे भाई, ठीक है ना। ADBECF ये मीडियन की लंबाई दी है, ये मीडियन होती है, इन तीनों की लंबाई दी है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब आपको यहां पे मीडियन की लंबाई दे तो मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया निकाला, जो भी आएगा उसको 4/3 से गुणा कर दो, ये आपके ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ गया। ये उस त्रिभुज का एरिया आ चुका है जिसकी मीडियन की लंबाई 3 6 5 है, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है। हमेशा 4/3 से गुणा कर दीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है। कभी भी ऐसा सवाल दोबारा से आ जाए तो एनटीपीसी का अगला, एक चोर 3 बजे कार से एक बैग चोरी करके 50 की स्पीड से भागता है। 4 बजे चोर की स्थिति का पता चल जाता है, उसका मालिक 70 की स्पीड से उसका पीछा करता है, चोर को कब पकड़ लेगा? देखो भाई यहां चोरी हो गई, यहां चोरी हो गई 3 बजे, चोर भाग गया भैया, बैग चोरी करके भाग गया 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 4 बजे चोर का पता लगा, तो 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा होता है। 4 बजे की कहानी दिखाइए, यहां चोरी हुई है मेरे प्यारे भाई, ये है रेड अलर्ट एरिया, यहां चोरी हुई, एक बैग चोरी करके भाग गया चोर 3 बजे। 4 बजे चोर का पता लगा, तो 3 से 4 बजे तक 1 घंटे चोर भाग जाएगा। तो 1 घंटे चोर भागने के बाद यहां आ गया चोर, अभी 1 घंटे भागने के बाद चोर यहां पे आ गया, और चोर यहां भाग रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 की स्पीड से। अब मालिक भी पता चल गया भाई, बैग के मालिक को, वो भी मालिक भी पीछे पीछे आ रहा है, मालिक भी पीछे पीछे आ रहा है 70 की स्पीड से।
ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी। ओनर जो है, जो ओनर है वो भी पीछे पीछे आ रहा है मेरे भाई 70 की स्पीड से। तो पूछा है मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो भी 3 बजे चोरी हुई, चोर भाग निकला, 4 बजे चोर का पता चला, तो 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे में चोर कितना जाएगा। चोर की स्पीड 50 किलोमीटर बराबर है 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर चोर भाग जाएगा मेरे भाई, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो चोर आगे आगे, ओनर पीछे पीछे, कितने टाइम में पकड़ लेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी 50 है, बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, तो 50 बटे 20 आ गया 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे बाद जो है मालिक चोर को पकड़ लेगा 4 बजे के। 4 बजे के 2.5 घंटे बाद कितना होता है, यानी कि 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे पकड़ लेगा। ये आंसर